मेरा बच्चा बचपन से खुजाए जा रहा है, उसकी स्किन के ऊपर रैशेस बनते रहते हैं, उसकी स्किन लाल हो जाती है, बाकी बच्चों से उसकी जिल्द कदरे मुख्तलिफ है और गाहे बगाहे मुझे डॉक्टर के पास लाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ये और इससे मिलते जुलते सवाल अक्सर औकात हम क्लिनिक में देखते रहते हैं और हमें तजर्बे के बाद ये चीज़ सामने आई कि अक्सर औकात छोटी उम्र के बच्चों को चंबल या एक्जिमा का मर्ज़ लाहक होता है, जो कि शुरू में डायग्नोज या तशखीस नहीं हो पाता और उनकी माएँ कदरे कन्फ्यूजन का शिकार रहती हैं कि उनके बच्चे की स्किन ऐसी क्यों है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एक्जिमा यानी बच्चों में चंबल की शिकायत के बारे में। चंबल की बीमारी या एक्जिमा दूसरी बहुत सी स्किन की बीमारियों की तरह की एक बीमारी है जिसकी रूट कॉज है स्किन ड्राइनेस, यानी जिल्द के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्की होने की वजह से ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जिल्द की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और कुछ लोगों की स्किन पैदाइशी तौर पर दूसरे लोगों की निस्बत थोड़ी सी खुश्क या ड्राई होती है। ऐसे बच्चों की माओं को शुरू के अयाम में ही पता चल जाता है कि उनके बच्चों की स्किन ड्राई है। जब वो बच्चों की केयर करती हैं, उनको शावर दिलवाती हैं, उनको कपड़े पहनाती हैं, तो दे रियली कम टू नो कि उनके बच्चों की स्किन के ऊपर थोड़ी ड्राइनेस या खुश्की आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर चंबल का मर्ज़ बच्चे को लाहक हो जाए, जो कि माएँ जो हैं वो उसको इस तरीके से बताती हैं कि बच्चे की स्किन पे रैशेस बन गए, लाल हो गया। चंबल के मर्ज़ में बच्चों की स्किन क्रैकी हो जाती है, यानी इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसके ऊपर छिलके बनने लग जाते हैं, ये रेड हो जाती है। हो सकता है इसमें इन्फेक्शन हो जाए और फिर इसमें से पानी भी रिसना शुरू कर दे। ये मसला उस वक्त बहुत शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब बच्चे को नहलाने से घर वाले अवॉइड करने लगते हैं, ये सोच कर के नहाने से मे बी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो वहाँ पर डेड स्किन के सेल्स भी जमा होने लगते हैं, जरासीम भी जमा होने लगते हैं और इस तरीके से स्किन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी रीज़न जो हमने देखी चाइल्डहुड एक्जिमा के वर्स्ट होने में, वो है सेल्फ मेडिकेशन, यानी घर में खुद रहते रहते बग़ैर डॉक्टर को कंसल्ट किए जब पेशेंट्स अपने ओन के ऊपर दवाएं लगाना शुरू कर दें, जिसमें कि देसी हकीमी अद्वियात भी शामिल हैं, घरेलू टोटके, घर में पाए जाने वाले हर किस्म के तेल और इसके अलावा बाज़ार में ईजीली अवेलेबल क्रीम्स जैसे कि बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लॉबीवेट ये शामिल हैं, वो ये लगाना शुरू कर देते हैं बग़ैर डॉक्टर को दिखाए। तो क्या होता है कि बच्चों की स्किन जो ऑलरेडी बड़ों की स्किन से ज़्यादा नाजुक और पतली थी और डेलिकेट थी, तो इन दवाओं के और इन टोटकों के असर की वजह से वो और ज़्यादा डैमेज हो जाती है और एक्जिमा वर्स्ट हो जाता है। तो एक्जिमा को वर्स्ट होने से बचाने के लिए पहले नंबर पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी तशखीस में डॉक्टर की हेल्प करें, बच्चे को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाएँ और अगर डॉक्टर आपको बताए कि आपका बच्चा एक्जिमा यानी चंबल के मर्ज़ से लाहक है, तो आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो करनी होंगी घर में। हम आपको वन बाय वन उनका बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके ऊपर चंबल आ रही है, तो आपको शावर के फ़ौरी बाद डॉक्टर का तजवीज़ करदा बाथ ऑयल या कमर्शियली अवेलेबल कोई भी इस किस्म के बाथ ऑयल लगाने पड़ेंगे जिनसे बच्चे को एलर्जी नहीं है। नहाने के फ़ौरन बाद गीले जिस्म पे ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि स्किन का जो मॉइस्चर है, नमी है, वो हम स्किन के अंदर ही लॉक कर देंगे और उससे ड्राइनेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है कपड़े। बच्चों को जो भी कपड़े माएँ पहनाती हैं वो 100% कॉटन की होनी चाहिए और ऐसे बच्चे जो चंबल या इससे मिलते जुलते दूसरे स्किन की बीमारियों से इस वक्त अफेक्टेड हैं, उनको प्योर कॉटन के कपड़े पहनाने से कदरे अफाका होगा। जो फाइबर्स आपने अवॉइड करनी है उसमें वूल फाइबर्स एट द टॉप हैं। सर्दियों के मौसम में आप वूल के कपड़े अवॉइड करेंगे और अगर फॉर इंस्टेंस आपको बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने हैं तो फर्स्ट लेयर कपड़ों की हमेशा कॉटन की होनी चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर बच्चों को आपने हार्मफुल माहौल की कंडीशन से बचाना है, जिसमें एक्स्ट्रा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, एंटीसेप्टिक सोप्स, बेतहाशा यूज़ किए जाने वाले बाथ लोशंस या बॉडी लोशंस, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो डॉक्टर की तजवीज़ करदा चीज़ें ही आप डेली केयर रूटीन में बच्चों के लिए शामिल करेंगे। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि चंबल का मर्ज़ अक्सर औकात काफ़ी लंबा चल सकता है और कई महीने या सालों तक आपके बच्चे की स्किन को अफेक्ट कर सकता है। चूँकि ये लंबी चलने वाली बीमारी है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलेगा। तो ट्रीटमेंट में, चंबल के ट्रीटमेंट में चूँकि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, तो स्टीरॉइड्स की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें कुछ स्टीरॉइड क्रीम्स बहुत माइल्ड कहलाती हैं और कुछ स्टीरॉइड क्रीम्स कुछ पोटेंट स्टीरॉइड्स कहलाती हैं, यानी वो आपकी स्किन के ऊपर कदरे मुज़र साबित हो सकती हैं।
सो लंबी बीमारियों के हवाले से, लंबे ट्रीटमेंट के हवाले से आपने डॉक्टर से लाजमी तौर पर तजवीज़ करदा स्टीरॉयड ही इस्तेमाल करने हैं बेबी स्किन के ऊपर, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना होने पाएँ, स्किन डैमेज ना हो पाए, स्किन फटे नहीं और चंबल का मर्ज़ भी अंडर कंट्रोल आ जाए। जब एक दफ़ा आप चंबल को अंडर कंट्रोल कर लेते हैं अद्वियात के इस्तेमाल से, जिसमें एंटी एलर्जिक सिरप्स भी शामिल हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स भी शामिल हैं, वेज़लीन भी शामिल है और मॉइस्चराइज़र्स शामिल हैं, देन आपने डेली बेसिस के ऊपर बच्चे की स्किन को तर रखना है, जिसमें बात ऑयल्स का इस्तेमाल और मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल है। अगर आप अब अपने बच्चे की स्किन को तर रखेंगे, उसे खुश्क होने से बचाएंगे, तो एक्जिमा यानी चंबल का मर्ज़ जो है वो बार बार अटैक नहीं कर पाएगा और बच्चे की स्किन जो है वो नॉर्मल रहेगी। तो चंबल के हवाले से आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें चंबल के हवाले से हमें बताइए, हम आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स देंगे।